हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम आपका ये जो क्लास 8 का साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो या फिर इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो। मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो तो आपको पता चलेगा कि आपने इस पेपर में कौन से क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं और किस में मिस्टेक हुई है पेपर में। और अगर आप इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, रामबाण वीडियो है, क्योंकि इस पेपर को देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले यहां पर कुछ सामान्य निर्देश है और ये रहा इंग्लिश मीडियम में। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमारा खंड क यानी कि सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट ये है, इसमें बोला है पराश्रव्य ध्वनि उपकरण 20,000 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में कराऊंगा। तो क्या ये सत्य है? पराश्रव्य ध्वनि उपकरण 20,000 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति पर कार्य करते हैं, ये बोला गया है। ये सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा असत्य हो जाएगा। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20,000 हर्ट्ज, तो ये फॉल्स है। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं करते, इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा फॉल्स था। सेकंड, बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ मेजर कॉज ऑफ डैश पोल्यूशन, तो इसका हो जाएगा एयर पोल्यूशन, यानी कि जो फ्यूल्स होते हैं उनका बर्न होना। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, ईंधनों का जलना डैश प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो ये हो जाएगा हवा प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण। इसके बाद थर्ड है बिटुमिन का कोई एक उपयोग लिखिए, तो ये हो जाएगा हमारा सड़क बनाने में। ठीक है, सड़क बनाने में या फिर पेंट में भी यूज किया जाता है। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, राइट एनी वन यूज ऑफ बिटुमिन, तो ये हो जाएगा रोड सरफेसिंग इंग्लिश मीडियम में। तो यहां पर हम इस तरह से लिख देंगे रोड सरफेसिंग। ठीक है, इसके बाद फोर्थ देखो, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ डैश स्पीड, तो ये हो जाएगा जीरो स्पीड। ठीक है, द रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड हो जाएगा हमारा। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है तो उसकी स्पीड जीरो ही तो होती है, तो इसीलिए फोर्थ का हमारा जीरो होगा। ये रहा, विराम अवस्था को डैश चाल की अवस्था माना जाता है, तो हिंदी में हो जाएगा शून्य। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, स्थिर वैद्युत बल संपर्क बल का एक उदाहरण है, तो ये असत्य है। स्थिर वैद्युत बल जो है वो असंपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है, ये रहा हमारा इंग्लिश में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। सिक्स्थ देखो, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द, तो ये हो जाएगा सी, यानी कि पेट्रोलियम किससे बना है? समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो इसीलिए इसका सी हो जाएगा आंसर। यानी कि हिंदी में देखो, ये रहा, पेट्रोलियम का निर्माण डैश में रहने वाले जीवों से हुआ, तो इसका आंसर हिंदी में लिखेंगे समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पौधों में लगभग डैश % जल होता है, तो 90% होता है। ठीक है, ये रहा हमारा इंग्लिश में, प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर। एंड 8 देखो, डिफाइन वीडिंग, वीडिंग को डिफाइन करना है। तो वीडिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है, इसको हम वीडिंग बोलते हैं, यानी कि खरपतवार को निकालना। तो यहां पर आंसर में हो जाएगा रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12। ठीक है, फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12 इंस्टा पे सर्च करके जो आईडी आएगी उसको फॉलो करके, और आप कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर कोई भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12 आईडी है, इंस्टा आईडी है, इसको सर्च करके फॉलो कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है इंस्टा आईडी का, वहां से भी डायरेक्ट आप पहुंच सकते हो इंस्टा आईडी पर, और वहां पर फॉलो करके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ वीड्स, इसी को हम वीडिंग बोलते हैं। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, निराई को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा खरपतवार का
निकालना, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम निराई बोलते हैं, खरपतवार का निकालना। इसके बाद 9th देखो, गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण है। तो क्या गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण है? तो ये हमारा असत्य है, ठीक है। तो इसीलिए 9th का क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। यानी कि इसको आप इंग्लिश मीडियम में देखो, ये रहा हमारा, ग्रेविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, तो ये हमारा फॉल्स है, ठीक है, यानी कि इसका फॉल्स आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें और में भी दिया है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एक एग्जाम्पल इसमें देना था। ये रहा हमारा, गुरुत्व बल का एक उदाहरण दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नदी के पानी का नीचे की तरफ गिरना, ठीक है, नदी के पानी का नीचे की तरफ गिरना, ये मैंने आंसर लिख दिया इसका, ठीक है। या फिर कोई अदर भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका, ठीक है, जरूर नहीं है कि यही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो, इसके अलावा भी आंसर हो सकता है। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पर हम इसका आंसर लिखेंगे कि रिवर वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, ठीक है। तो रिवर वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ द मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स का कोई एक एग्जाम्पल देना है, तो हमारा हो जाएगा कैरिंग अ बैग। इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। कैरिंग अ बैग यानी कि बैग को उठाना, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। एंड ये रहा हमारा पेशीय बल, यहाँ पर ऊपर वाला है। सबसे पहले पेशीय बल का एक कोई उदाहरण लिखिए। तो पेशीय बल का एक उदाहरण हो जाएगा, जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा, बैग उठाना, ठीक है। इसके बाद अथवा में भी दिया इसमें, तो इन दोनों में से कोई एक करना था। पेशीय बल क्या है इसमें ये बताना है। तो मांसपेशियों के इस्तेमाल से लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, ठीक है। मांसपेशियों, ये हो जाएगा मांसपेशियों के इस्तेमाल से, ठीक है, मांसपेशियों के इस्तेमाल से लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी तरह से ये रहा हमारा व्हाट इज मस्कुलर फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। 11th देखो, बबल्स ऑफ विच टू गैसेज आर फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन वाटर व्हेन करंट इज पास्ड, ठीक है। तो ये रहा हमारा, हिंदी में कौन सी दो गैसों के बुलबुले जल में डूबे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा, एक तो ऑक्सीजन एंड दूसरा कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन है पहला और दूसरा हमारा है हाइड्रोजन। इसके बाद 12th, वन्य जीव समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, वन्य जीव जो है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। वाइल्ड लाइफ इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ट्रू, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, यहां पर सेकंड क्वेश्चन से खंड ख यानी कि सेक्शन बी शुरू हो जाता है। तो सेक्शन बी में सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर के मिलेंगे। पहला हमारा इसमें पूछा है वाहक का नाम लिखिए। तो फर्स्ट है मलेरिया परजीवी के और सेकंड है डेंगू वायरस के, ठीक है। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, राइट द नेम ऑफ कैरियर। तो मलेरिया पैरासाइट का, यानी कि मलेरिया किससे फैलता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो यानी कि मादा एनाफ्लीज मच्छर से, ठीक है। और दूसरा है डेंगू वायरस। तो डेंगू कैसे फैलता है, ये फैलता है मादा एडीज मच्छर से, फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो फर्स्ट का आंसर ये है और सेकंड का ये है। इसके बाद इसमें देखो और में भी दिया है अथवा में, तो इसके बदले में आप ये दोनों कर सकते थे एग्जाम में, ठीक है। जैसा ये पैटर्न आपको दिख रहा है ना मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर, ऐसा ही आपको इवनिंग शिफ्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर होगा साइंस का, वो भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही पैटर्न होगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें देखो, व्हाट द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ, यहां पर लेपेलाइटिस ए, यहां पर लेपेलाइटिस नहीं है, सॉरी, हेपेटाइटिस ए है। व्हाट द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ हेपेटाइटिस ए। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस।
एंड दूसरा है कि राइट इट्स एनी वन प्रिवेंटिव मेजर, तो एक प्रिवेंटिव मेजर लिखना है, ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर या फिर वैक्सीनेशन, यहाँ पर 2 लिखे गए हैं। ठीक है, इसी तरह से हिंदी मीडियम में देख सकते हो हेपेटाइटिस ए का रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या है, तो वायरस है इसका आंसर। और दूसरा है कि इससे बचाव का कोई एक उपाय लिखिए, तो कोई एक उपाय हो जाएगा कि जो उबला हुआ पानी होता है ना, पानी उबालकर पीना चाहिए, इसके अलावा टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, क्या पूछा है, क्या कारण है कि हम गुरुत्वीय बल के नीचे दबकर चिपक नहीं जाते। ठीक है, और अथवा वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा, कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके सिरे की अपेक्षा बहुत कम क्यों होता है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में देखो, व्हाट इज द रीजन दैट वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड और वाला क्वेश्चन ये रहा, व्हाई डज द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। तो फर्स्ट का आंसर देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यानी कि ये वाला, बिकॉज द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, कि वाई व्हाट इज द रीजन दैट वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या कारण है कि हम जो गुरुत्वीय बल होता है उसके नीचे दब के चिपक क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, पिचक क्यों नहीं जाते हैं, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। और वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो जाएगा, द स्मॉलर ऑफ द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फुल नेम ऑफ एलईडी, यानी कि जो एलईडी होता है, ये रहा हमारा एलईडी का पूरा नाम पूछा गया है, तो एलईडी का पूरा नाम हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, एलईडी का पूरा नाम। सेकंड है कि आसूत जल विद्युत का अच्छा चालक क्यों नहीं है। आसूत जल यानी कि Why is distilled water not a good conductor of electricity? तो इसका आंसर हो जाएगा because it is free of salt, यानी कि इसमें नमक नहीं होता, लवण नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, नेम एनी 2 एंटीबायोटिक्स, कोई 2 एंटीबायोटिक्स के नेम पूछे गए हैं। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, कोई 2 प्रतिजैविक के नाम लिखिए, तो एक हो जाएगा हमारा इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा टेट्रासाइक्लिन, तीसरा हो जाएगा एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तीनों यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों ही आपकी बुक में भी है, कोई 2 आपको लिखने थे। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई, यानी कि चेचक के टीके की खोज, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, इसमें भी देखो फर्स्ट में पूछा है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये हमारा, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, यानी कि आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपने पढ़ा होगा, ये आपको याद आ रहा होगा इस तरह का फिगर, तो इसीलिए इसका भी 60 डिग्री आंसर होगा। इसके बाद सेकंड है, इसमें पार्श्व परिवर्तन क्या है, ये पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी आया था, तो अगर आपने जो मैंने वीडियो बनाया था लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वाला, उसमें उसको आपने किया होगा तो इसका आंसर आपने जरूर करेक्ट किया होगा। इसके अलावा और भी इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो था वो जो मैंने बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। ठीक है, तो पार्श्व परिवर्तन पूछा है इसमें, यानी कि लेटरल इन्वर्जन। ये रहा हमारा व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, तो देखो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, an image formed by a mirror the left of the object appears on the right and the right appears on the left, यानी कि दर्पण में बायां का दायां दिखना और दायां का बायां दिखना, इसी को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इसी में और में भी क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा हाउ डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डिफर फ्रॉम रेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट एनी 2 डिफरेंसेस, तो 2 डिफरेंसेस पूछे गए हैं। ये रहा हमारा अथवा वाला क्वेश्चन, विसरित परावर्तन नियमित परावर्तन से किस प्रकार भिन्न है, कोई 2 इसमें अंतर बताना है। तो देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का ये हो जाएगा व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ या इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल एंड ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसका डायग्राम देखो इस तरह से बनेगा, जो इरेगुलर सरफेस होता है उबड़ खाबड़ इस तरह से होता है, तो इस पर जब रे बनती है ना तो वो कोई इधर भागती है कोई इधर भागती है, इस तरह से भागती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फिगर है ना ये किसका है, ये है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का।
ठीक है, जिसको हम यहाँ पर ये जो है इसको इरेगुलर सरफेस बोलेंगे। इसके बाद अगला हमारा क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस, यानी कि बिल्कुल सीधी कोई सरफेस होती है ना, तो इस पर जब कोई रे पड़ती है तो जिस यहाँ पर एंगल पे पड़ती है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा हमारा फिगर एंड इसके रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस, एक ये पॉइंट हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा ड्यू टू रेगुलर सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है और वाले क्वेश्चन का। इसके बाद 7th क्वेश्चन देखो, कोई वस्तु 2 सेकंड में यहाँ पर 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति पूछी गई है, 2 सेकंड में 20 दोलन पूरा कर रही है। ठीक है, ये रहा हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 2 सेकंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन देखो 20 है, टाइम 2 सेकंड दिया है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना भी टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन है यानी कि 20, उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे टाइम लिखेंगे। तो 20/2 ये हो जाएगा, 2 से 20 को डिवाइड कर देंगे तो 10 हर्ट्ज हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से ना खंड ग शुरू है, यानी कि सेक्शन सी। इसमें सारे क्वेश्चंस आपको 3 नंबर वाले दिखेंगे। तो देखो, पेट्रोलियम के कोई 2 संगठक लिखिए और दूसरा है गाड़ी चलाते समय हम पेट्रोल या डीजल कैसे बचा सकते हैं, कोई 2 उपाय सुझाना है। ठीक है, ये रहा हमारा इंग्लिश में, राइट एनी 2 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के कोई 2 कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि संगठक बताने हैं। एलपीजी हो जाएगा, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, बिटुमिन, ये सारे हो जाएंगे, कोई 2 ही लिखने थे। एंड जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी सेव पेट्रोल या डीजल व्हाइल ड्राइविंग, गिव एनी 2 सजेशंस। तो कोई 2 सजेशन देने हैं, यहाँ पर 3 सजेशन दिए हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट मॉडरेट स्पीड, यानी कि मध्यम गति में हमें अपनी गाड़ी को चलाना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, जो हवा होता है टायर में वो हमें चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए। एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल का हमें रेगुलर मेंटेनेंस करवाना चाहिए। ठीक है, रख रखाव कराना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, राइट एनी 3 रीजन। तो कोई 3 रीजन बताने हैं। सबसे पहले इसको आप इंग्लिश मीडियम में हो गया, हिंदी मीडियम में रीड कर लो। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, कोई 3 कारण बताइए। तो 3 कारण देखो, मैन्योर एनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी कि मिट्टी में जो जल धारण क्षमता होता है ना, वो एनहेंस होता है किससे, मैन्योर यानी कि खाद से। मेक सॉइल पोरस बिकमिंग गैसेस एक्सचेंज इजी। इसके बाद इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इंप्रूव सॉइल टेक्सचर। तो ये हमारे 4 यहाँ पर दिए गए हैं, कोई 3 ही लिखने थे क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके बाद इसी में देखो, अथवा में भी दिया है, सिंचाई के 3 पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। तो सिंचाई के 3 पारंपरिक तरीकों के नाम, ये तो हमारा हो गया हिंदी मीडियम में सिंचाई के 3 पारंपरिक तरीकों के नाम। ये देखो इंग्लिश मीडियम में, ये राइट द नेम्स ऑफ 3 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड पूछे गए हैं। ठीक है, आपके बुक में दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में। एक हो जाएगा मोट, ठीक है, दूसरा हो जाएगा चेन पंप, तीसरा हो जाएगा ढेकली, चौथा हो जाएगा रहट। यहाँ पर 4 दिए हैं, हिंदी में भी यही लिखेंगे, मोट, ठीक है, दूसरा हमारा चेन पंप, तीसरा ढेकली, चौथा रहट। कोई 3 हमें करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर आइडेंटिफाई एंड लेवल ए एंड बी। तो ये जो ए है इसका नाम बताना है और ये जो बी है ना इसका नाम बताना है। तो देखो, ए हमारा है इनर ईयर और बी है ईयर ड्रम। ठीक है, यानी कि ये जो है ये इनर ईयर है और ये जो हमारा बी वाला है ये ईयर ड्रम है। ठीक है, तो ईयर ड्रम एंड इनर ईयर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड इसमें क्या पूछा है कि हाउ डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। एंड सेकंड हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 10th हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसमें यहाँ पर 10th में बोला है ओनली फॉर द विजुअल इंपेयर्ड स्टूडेंट, यानी कि ये आपको नहीं करना था, ये उन स्टूडेंट्स को करना था जो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये भी हमारा लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, तो इसको आपने कर दिया होगा अच्छे से। अगर आपने मेरा लास्ट जो ईयर वाला जो पेपर है ना उसका वीडियो आपने देखा होगा तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो था ये। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन करना है। ये रहा हमारा
हिंदी में विद्युत लेपन की परिभाषा लिखिए, यानी कि विद्युत लेपन को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा हमारा आंसर, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत के द्वारा एक धातु पर धातु की अन्य एक परत को चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। एंड इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि किन्हीं दो विद्युत लेपित वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। तो ये हमारा बहुत सारा हो जाएगा, जैसे कि टीन कैंस, इसके अलावा यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। टीन कैंस का यूज हम किस लिए करते हैं? खाना जो होता है, खाद्य पदार्थ, उसको स्टोर करने के लिए। दूसरा हो जाएगा आयरन यूज इन ब्रिजेस, जो आयरन होता है उसका पुल में इस्तेमाल किया जाता है, पुल को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसी में हमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया है। तो अथवा वाला क्वेश्चन क्या है? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो उस विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई तीन हमें आंसर इसमें बताना है, 3 पॉइंट। व्हेन इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, एनी 3 पॉइंट्स। तो एक हमारा ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। हालांकि कोई 3 करने थे, ठीक है, यहाँ पर 4 दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो मिलान करने के लिए बोला है। तो शुक्राणु हमारा क्या हो जाएगा? शुक्राणु का हम मिलाएंगे ह्यूमन सिंगल सेल। ठीक है, यानी कि शुक्राणु का मानव एकल कोशिका हो जाएगा। अमीबा हमारा क्या हो जाएगा? अमीबा द्विखंडन। हाइड्रा हमारा मुकुलन। मेंढक टैडपोल। एंड भेड़ जो है पहला स्तनधारी क्लोन। एंड गर्भ जो है इसका भ्रूण की अवस्था। ठीक है, तो ये हमने मैचिंग कर दिया इस तरह से। इसी तरह से ये रहा इंग्लिश मीडियम में भी, इसको आप देख लेना। फर्स्ट का हमारा हो जाएगा ह्यूमन सिंगल सेल, अमीबा का बाइनरी फिजन, हाइड्रा का बडिंग एंड फ्रॉग का टैडपोल, शिप का फर्स्ट कोलोनल ममल, फोटस का स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। इसके बाद नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, इसको पढ़ना था और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द नेम ऑफ द डिजीज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए इज। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सबसे पहले इसको हिंदी मीडियम में आप देख लो, इसको पढ़ना है। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है हमारा? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि हिंदी में इसको रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, ये रहा, तो इसीलिए इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? ऑल ऑफ दिस, यानी कि कच्ची गाजर में, दूध दही में, मछली के तेल में। तो इसीलिए इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन कौन सा होता है? ये होता है हमारा ब्रेल पद्धति। ठीक है, यानी कि इसका ब्रेल सिस्टम, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको आप इंग्लिश मीडियम में देख लो, ये रहा हमारा, तो ब्रेल सिस्टम करेक्ट है। इसके बाद इसी में और में भी दिया है, यानी कि ये जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये और ये दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में करना है। रोड सेल्स इन द आई आर सेंसिटिव टू, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिम लाइट। ठीक है, तो डिम लाइट ये रहा डी ऑप्शन में। हिंदी मीडियम में देख लो इस क्वेश्चन को, ये रहा हमारा, इसका डी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी पढ़ना है और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, विद्युत परिपथ में ये जो है ये किसका प्रतीक होता है? इंग्लिश मीडियम में देखो, इसको पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये जो है इज द सिंबल ऑफ डैश इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो किसका सिंबल होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रिक सेल का, यानी कि इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लेना। ये रहा इंग्लिश मीडियम में, द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज डैश एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश। तो ये हो जाएगा ऑन और क्लोज्ड। ठीक है, तो ऑन और क्लोज्ड हमारा ये रहा बी ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, व्हाट डज द हैपन व्हेन फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन। तो बल्ब नहीं जलेगा, अगर बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है वो टूट गया तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। ये रहा सी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिंदी में, इसका सी करेक्ट है। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा, एंड इसको आप रीड कर लेना। ये रहा हमारा और वाला क्वेश्चन इंग्लिश में, द डिवाइस विच इज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूज दीज डेज इज। तो इसका आंसर है हमारा ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि एमसीबी। ठीक है,
तो ये रहा सी ऑप्शन में MCB, तो इसका MCB हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो ये रहा, इसको पढ़ना है सबसे पहले एंड इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसको आप हिंदी मीडियम में देख लेना। ये रहा हमारा, इसको पढ़ना है एंड फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में ये रहा, डैश एंड डैश आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स। तो क्या क्या है, सनलाइट एंड सॉइल, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, एन एडप्शन इन डॉल्फिन्स अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लो होल्स, यानी कि बी इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये रहा, द वेब्ड फीट इन फ्रॉग्स हेल्प देम इन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विमिंग, यानी कि सी इसका करेक्ट है। एंड इसके बाद इसमें और वाला क्वेश्चन ये रहा, स्क्विड इज अ डैश। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर सी एनिमल, यानी कि इसका एक करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से हिंदी मीडियम में भी आप देख लेना। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये रहा एंड इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है एंड फोर्थ क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस है, यानी कि आपका जो इवनिंग शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी 15 क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। किस टाइप के आएंगे ये आपने देख लिया। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी के लिए आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर आ जाना। इंस्टाग्राम की आईडी है फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12, ठीक है। इसको सर्च करके इंस्टा आईडी पर आ जाना, वहां फॉलो कर लेना फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12 को और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।